इधर से वो जूते गंदे और हमारी ऑफरोडर फंस गई है। रेस्क्यू टीम आ रही है। नहीं तो दूसरा ज़्यादा भयानक लग रहा है। ओह शिट शिट शिट, मैंने अपनी बाइक गिरा दी। उल्टा मेरे डिस्क गरम है। कितना भाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। और मैं हूं जसबीर सिंह सलूजा, जसमीत मदान और हमारा नन्ना सरदार राइडर सिंह। अभी हम लोग तीनों पहुंच चुके हैं पार्टी नाके वाले पेट्रोल पंप पर। आज वीडियो यहां से शुरू हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं तोरण माल। ये हो क्या रहा, थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा है। एक बाइक और आने वाली है। जी हाँ, हमारा जय भाई बहुत दिन बाद राइड पर जा रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। फिर लेट है, निकलने वाले थे हम लोग 7 बजे और करीब 7:30 बज रही है। अभी 15 मिनट और लगा देगा जय भाई। उसके साथ आ रहा है पिलियन, हमारा महेन भाई। तो बाइकें जो जाने वाली है एक्स ब्लेड, डोमिना 400, हिमालयन और जय भाई की एवेंजर 220 क्रूज। 4 बाइकें, 5 भाई, फुल टू मज़ा आने वाला है। और सबसे अच्छी बात है मौसम, वाहिगुरु जी भगवान जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि मौसम तो बहुत अच्छा है पर अभी तक बारिश नहीं मिली है। बारिश मिली तो ऑडियो जैक निकालना पड़ेगा और वो सब वही बात हो जानी है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में इशू आने हैं। बाकी तो सब ठीक है। तो चलिए जय भाई आता है और फिर निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं तोरण माल और एंजॉय करते हैं वादियों को, ऑफ रोड को, ऑन रोड को, और सब कुछ ही मिलने वाला है आज। तो लेट्स गो, बिना देर करें। और बहन भाई क्या हाल चाल है? इसी ने लेट करा ना तेरे को? हाँ इसी ने लेट करा, समझ रहा हूँ मैं। चलो आप फटाफट, 7 के 8 बजा दिया। मुझे नहीं पता कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, पर पूरे सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, जो बड़वानी के आसपास का ये पहाड़ी इलाका है, उस पर बारिश होती हुई देख पा रहा हूँ मैं। बारिश नहीं भी हुई तो फॉग तो मिलने ही वाला है, मतलब बादल जो उतर आते हैं। तो फीलिंग आ रही है, ऐसी गुदगुदी सी हो रही है पेट में कि बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। पॉलीथीन से कवर कर दिया है तो मुझे नहीं पता आप क्या आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये पॉलीथीन भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं देखूँगा अगर अच्छा फुटेज बन रहा होगा तो आगे से एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेकर निकलूँगा घर से। चलिए देखते हैं, अगर ज़्यादा बारिश रही तो फिर ऑडियो जैक निकाल देंगे ताकि आप लोगों को बढ़िया नज़ारे दिखा सकें। ऑडियो ऊपर से फिर मिक्स करेंगे। चलिए तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग पार्टी, और रास्ते में पानी ज़्यादा आया था तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। और अभी मैंने अपने गोप्रो का ऑडियो जैक निकाल दिया है, क्योंकि अगर यही रहा तो पूरा दिन कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाऊँगा। तो अब जो रिकॉर्डिंग आप देखने वाले हैं उसमें या तो ओवर वॉइस मिलेगी या शायद थोड़ी बहुत वॉइस ओरिजिनल मिलेगी भी। जो भी होगा आपके सामने ही होगा। नाश्ता कर लिया है यहाँ से, अब सीधे जा रहे हैं तोरण माल की तरफ। तैयार हो गए हैं बिल्कुल बारिश के लिए, रेनिंग राइडिंग। चलिए तो पहुंच चुके हैं हम लोग बोकराटा, और यहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं थोड़ी देर चाय नाश्ता कुछ, क्योंकि यहाँ हमारी प्यारी भाभी जय भाई की वाइफ का घर है। और बाइक कर दिया मैंने यहाँ पर पार्क। एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ, बाइक पार्क करते हुए मैंने एक हल्का सा थ्रॉटल दिया और सारा कीचड़ जय भाई की सीट पे। और एक मज़ेदार बात हुई है, मज़ेदार बोलना तो गलत है। एक हमारा भाई आया और जय भाई की बाइक में लेवा गया। अब समझदार बोले, बेवकूफ़ बोले, क्या बोलें, फॉगलाइट की बैंड बज चुकी है, मतलब कुल मिला के टूट चुकी है, अब नहीं डालना पड़ेगी। चलो चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं तोरण माल। 1 hour later। पर एक बात तो है दोस्तों, अपनी स्पोर्ट टूरर बाइक जो होती है गंदी होकर और सुंदर लगती है, मतलब एक ब्यूटी आती है इसमें निकल के। चलो अब निकलना है हमको। तो दोस्तों यही है वो पहला नज़ारा जिसके लिए हम इतने दूर चल के आए हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे नज़ारे आने वाले हैं, ये पहला नज़ारा है इंशाअल्लाह। तो वो पक्की सड़क बस पीपल कुंड तक थी और अब बस इस तरह की सड़क मिलने वाली है हमको। तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग में अपने डोमिनार का टेस्ट होने वाला है कि कैसे चलेगी है। हालांकि इसका भी अपना एक मज़ा है। यहाँ हो भी सकता है कि ये जो नाला आप देख रहे हैं इसके बाद में फिर से पक्की सड़क आ जाए, पर जैसा भी होगा मज़ा आने वाला है। मौसम बहुत बढ़िया साथ दे रहा है हमारा। और ऋषि भाई अपनी बाइक को फुल्ली इंजॉय कर रहा है, क्योंकि हम लोगों में अभी ऑफ रोडर से उसी के पास है, पर अपनी डोमिनार भी कोई कम नहीं पड़ रही।
वो पूरी पहाड़ियाँ देखो पूरी फॉग से भरी हुई हैं, और ऐसी कुछ पहाड़ियों में हम लोग जाने वाले हैं। इस तरफ आ गए और अपना जो वाइट बुल है वो पूरी तरह से साबित कर रहा है खुद को कच्चे रास्तों में। वो तो करती है, उसका तो काम ही यही है, पर ये भी कर रही है। और मज़े की बात बताता हूँ यार, मैंने 160 सेगमेंट में एक वीडियो बनाना है एक्स ब्लेड के ऊपर। मतलब यार पता नहीं क्यों ये बाइक मार्केट में ज़्यादा नज़र नहीं आई, पर बेस्ट बाइक है यार। 160 के सेगमेंट में मेरे हिसाब से अपाचे RTR 160 और ये बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं है एक दूसरे से। मतलब सारी सुविधाएं हैं इसके अंदर। तो इस पर एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा मैं ज़रूर। विक्की भाई की एक डोमिनार है और एक ये है। तो फिलहाल डोमिनार का जो टायर है वो फूट गया है, इसलिए भाई इसको लेके आया है। और जय भाई का काम हो गया है, तो हम लोग भी निकलते हैं अब। लेट्स गो। दोस्तों बारिश में यहाँ से लैंडस्लाइड होके बड़ा सा पत्थर आके रोड के बीच में पड़ा है। ऐसी चीज़ें आम हैं। और ये फिसलन भरा मोड़, एक गलती और आप मारोगे तो नहीं, बस पूरे कपड़े कीचड़ में हो जाएंगे। ये यहाँ पर आओ तो बहुत सावधानी से बाइक चलाना। तो वहाँ से चलकर आए हैं और ये पूरा रास्ता इधर आता है और इधर से उधर जाता है, मतलब इधर उधर जा रहा है न जाने किधर। और हम लोग चढ़े थे इधर इस टीले पर फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। और क्योंकि जय भाई को कॉल भी करना था, तो यहाँ पर नेटवर्क आया था। मतलब ये वो पत्थर है, नोट कर लो भाई, यहाँ पर खड़े होकर नेटवर्क आता है। बाइक्स भी चढ़ाई थी, बढ़िया फोटो सेशन हो गया है, अभी भी चल ही रहा है। तो बस अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। और मौसम सुहाना नहीं, मतलब क्या बोले, इसके तो शब्द ही नहीं होंगे शायद। कुदरत का असली नज़ारा। वो कौन सा गाना याद आ रहा है मुझे, बादलों से आज मैं होकर आ गया। टकरा के ऐसे नहीं बोलूँगा क्योंकि टकराऊँगा ऐसे नहीं बोलूँगा क्योंकि बाइक चलाते हुए टकराने की बातें बहुत गंदी होती हैं। होकर आ गया, विक्की ने दी आवाज़ और मैं पोया कचौरी लेके आ गया। कि जिसको नहीं पता है बता दो भैया, पोया कचौरी हमारे इधर का बहुत लोकप्रिय नाश्ता है, जिसके बिना हम मध्य प्रदेश वालों का, विशेष करके निमाड़ वालों का तो दिन ना निकलता भाई। अरे क्या हुआ? अरे हेलमेट उतारते इतनी खतरनाक ठंड लगी, वापस पहन लिया। तो दोस्तों चलते चलते आ गए हैं एक ऐसी लोकेशन पर जो ऐसा लग रहा है कि मतलब यहीं बस जाए कहीं, एक छोटा सा घर बना के। मेरे पीछे शायद कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा, नज़ारे हैं, फॉग है, बादलों के ऊपर है हम लोग। वहाँ पर भाई लोग फोटो सेशन कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए एक 360 व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। तो खूबसूरत नज़ारों से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आ गई है हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग और सफलतापूर्वक हमने इसे पार करा। हालांकि अगर इस वाटर क्रॉसिंग को सफलतापूर्वक ना पार कर सको तो लद्दाख का सपना ही देखना बेकार है। कर रहे हैं कि हमको पैर ज़मीन पे ना रखना पड़े। और कीचड़ से वो जूते गंदे, जय भाई उड़ा मत, कीचड़ निकल जाए अंदर। ओहो हो यो ये सबसे गंदा हुआ आखिरी वाला मेरा जूता। जल्दी और हमारी ऑफ रोडर फंस गई है, रेस्क्यू टीम आ रही है। पकड़ो पकड़ो
पकड़ो पकड़ो हमारे ऑफ रोडर को पकड़ो। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ पकड़ लिया, नहीं गिरने देंगे शायद। मैं लगता क्या हूँ पकड़ो स्लिप अच्छा अच्छा मैं लेके जाऊंगा। चलो आप आओ। हाँ ओके, तो अब हम हिमालयन निकालने वाले हैं। हाँ और ये हमारी ऑफ रोडर आ गई है बाहर। ये हालत है जूतों की। सेम टू यू। सेम शानदार निकली हमारी तो बाबा। मेरा तो आखिरी में ढाबरे में फिर गया बस। मैं तो 2 बार ट्रैक चेंज करा फिर कोई बात नहीं, पैर नहीं पूरे समझते हैं। बस हाइट की थोड़ी सी है, कोई ना। ये तो देखो हिमालयन अगर राइड कर रहे हो थोड़ी हाइट का इशू आता है। बाइक में कोई गड़बड़ नहीं है, राइडर में कोई गड़बड़ नहीं है। रास्ते की गड़बड़ थी, रास्ते को ठीक कराने की जरूरत है। कमेंट करते हैं कि लद्दाख जाने के लिए कौन सी बाइक अच्छी है। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हिमालयन इज़ द बेस्ट, पर देखो इस रास्ते पर हिमालयन भी आई है, डोमिनार भी आई है, एवेंजर भी आई है और एक्स ब्लेड भी आई है। चलाने वाला चाहिए, बाइक तो चलती है, पर यह है कि वो थोड़ी आराम से आई, ये थोड़ी सी मुश्किल से आई, ये ठीक ठाक आ गई और वो भी आराम से आ गई। तो कुल मिला के आ गए सब। चलो आगे चलते हैं। नहीं तो दूसरी साइड ज़्यादा भयानक लग रहा है। ओह मैं सोचता हूँ दूसरी साइड से आ जाऊँ। चल 1 2 3। जय भाई के बिना जीवन अधूरा। हट जा तू, हट जा, हट जा, 1 मिनट हट जा तू। हल्के रेस पे चलना था, हल्की रेस पे। चलिए हल्की रेस पे यार। रेस रेस हल्की दे भैया। ओके इट्स वेरी टफ। मेरी बाइक को ऑफ रोडिंग टायर की बहुत ज़रूरत है अगर ऐसे पैच को निकालना है तो। देखिए रुक रुक जा, रुक जा जय भाई, उधर जा, ये ज़्यादा बात पीछे तगड़ा उड़ेगा। थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे दे। 1 2 3। जय भाई लगे नहीं अपने को, देखना। 1 2 3। 1 2 3। हाँ चल इधर जय भाई। हल्की गाड़ियाँ ये। ओ पैर मुड़ गया उसका, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे। हाँ तू संभाल अपने आप को, कोई गल नहीं, लगा दो नहीं पैर में। नहीं। बस अब कहाँ जा रहा, आगे रास्ता बंद है, खड़ा हो जाए चुपचाप।
तो दोस्तों ये जो पैच आप देख रहे हैं तोरणमाल की रास्ते का, घाट सेक्शन का, हालांकि तोरणमाल पहुंचने के और भी अच्छे पक्के रास्ते हैं, पर अगर चैलेंजिंग चाहिए, साबित करना है खुद को, तो इस रास्ते को चुनते हैं लोग। इससे भी शायद आगे ख़राब मिल जाए, पर पिछली बार जब मैं गया था तो यही सबसे ख़तरनाक पैच था। वो वहाँ से चालू होकर, और ये अभी हम लोग आधा आए हैं और आधा और बाकी है। तो चैलेंज जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। डोमिनार भारी भरकम बाइक बिना ऑफ रोड टायर के फेल हो गई यहाँ पर। जी हाँ, फेल हो गई। और हिमालयन भी पूरी तरह से नहीं चढ़ पाई, क्योंकि कुल मिलाकर इन रास्तों पर शायद भारी भरकम बाइकों का बोलबाला नहीं है। तो जो अकेले चल के आ गई वो है एवेंजर 220। जय भाई लेके आया है, खैर उसमें जय भाई का कोई लेना नहीं, बाइक अच्छी है। ऐसा देंगे ना कंटा, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, जय भाई को भी थोड़ी बहुत आती है चलाना, और विक्की भाई भी लगभग अकेला लेके आया, बस यहाँ पर मिट्टी उसके पैर से निकल गई। चलो अब आगे का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और बाइक को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। शिट शिट शिट, मैंने अपनी बाइक गिरा दी। उधर से हैंडल लो। ओके चलो अगला ब्रेक मार दो, चले। कोई कंपनी का आइटम तो नहीं टूटा? क्या विंडशील्ड? विंडशील्ड के नीचे वाला फेयरिंग यार शिट। हट मेरे को देखने थे। आई वांट टू सी। टूट गया पर कुछ हुआ नहीं उसको, स्क्रैच। हाँ बस टूटा नहीं है। हाँ ये नहीं, हाँ ये यार मेरे को लगा तो सही है। ओह शिट यार, मैंने सोचा नहीं था अपने टूल है ना कि मैं अपने जाने मन को गिरा दूंगा। वो उठा लो यार टुकड़ा। ओके जाने मेरी जाने मन। बाकी सब ठीक है? हाँ बस विंडशील्ड। ओके तो दोस्तों अभी पिछले चढ़ाई पर मैंने एक बेवकूफ़ी की। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर बाइक को ऊपर चढ़ा रहा था और चढ़ भी जाती, पर एक जगह पर मेरी बाइक डिसबैलेंस हुई और मैंने पैर रखने की कोशिश करी और मेरा पैर जहाँ गया वो एक गड्ढा था। बाइक बहुत ज़्यादा झुकने के बाद मेरा पैर उस गड्ढे पर जाकर रुका। और शायद मेरे दोस्तों भाइयों को नहीं पता है कि मुझे घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है राइट साइड के। तो रिसेंटली मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि अगर इस रिमोट एरिया में आकर मेरा पैर लॉक हो जाता है या मेरा घुटना मुझे किसी तरह से तकलीफ़ देता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से घर जाना। इसलिए मैंने बाइक को गिरने दिया, पर यकीन मानिए मेरे घुटने में चोट लगने जितनी तकलीफ़ मुझे हो रही है कि मेरी बाइक गिर गई है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या नुकसान हुआ है मेरी बाइक में। सबसे पहले तो मेरी ये विंडशील्ड डोमिनार की टूट गई है। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा ये जो फेयरिंग का हिस्सा है ये भी क्रैक हो गया है। खैर इसके अलावा कोई भी स्क्रैच या कोई भी नुकसान बाइक पर दिख नहीं रहा है कहीं भी, तो ये अच्छी बात है कि और कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये कैरियर जैसा कि मैं कल बता रहा था कि बाइक आपकी गिर जाए तो आपका भाई कोई आपको उठाना चाहे तो आज ये उठा लिया भाइयों ने पकड़ के मुझे। बाकी सब ठीक है, विंडशील्ड नहीं डल जाएगी, ये भी नया डल जाएगा, पर जो गलती मैंने की है उसे मैं हमेशा याद रखूँगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देख, लो ये पकड़ो, मैं उंगली से तो मेरे गिरने का और गाड़ी के रुकने का इतनी जान निकलने का कारण ये है। अरे रिवर्स घुमा बाहर आ जाएगा। अरे सारा कीचड़ जाके यहाँ फंस गया है मोटी बड़ी और बाइक जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। किसी जोर से बात हुआ है क्या? हाँ चलो, यहाँ पानी मारेंगे तो ये घुमाना पड़ेगा साथ में।
पूरा जाम मेरे सोनू भैया, इसको आपके टेस्टर से ही निकालना पड़ेगा। रुक, छोटे पत्थर इधर से फंसाते हैं। नहीं टेस्टर दो, टेस्टर घुसेगा, ये नहीं घुस रही, मोटी है। नहीं है तो हर बार जब भी जैसे कोई सी गाड़ी लेते रहा, कुछ ना कुछ होता है उसमें जो हमको अच्छा लगता है कि यार उसके साथ कुछ जूझ रहा है आदमी। घुमाओ उल्टा, देखना डिस्क गरम है। हाँ घुमाओ 1-2 बार। सॉरी महेंद्र भाई, पहली बार वाले बहुत जाम है रे। 1 मिनट अब रुक जा। भाई तोरणमाल कितना किलोमीटर? तोरणमाल कितना बाकी है? अभी शिविर लिया तो हाँ अभी पास में। चलो बढ़िया, और सब बढ़िया काका? राम राम। अगला बिल अगर जाम नहीं है तो चल रही है। पर ये धुआं क्यों निकल रहा है? अरे कहाँ से? तो पानी लग रहा है साइलेंसर पर डायरेक्ट, साइलेंसर पर डायरेक्ट पानी लग रहा है। ओके, गाड़ी में धगा रहा तुम। ये लाइट डालने वाली। हाँ डालेंगे ना भाई। गिरा है फोग में। ये लोग चुप नहीं होने वाले। आता है ओरिजिनल भी आता मैं 30 सेकंड चाहूंगा आप लोगों से। है। और मैं 2 मिनट चाहूंगा चुपचाप। क्यों काकी? तोरणमाल कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। हाँ तू 1 घंटा 2 मिनट चल। तो वहां से पूरा ऑफ रोड खत्म करके आ गए हो, यहाँ से डामर रोड शुरू हो गया है। 3 किलोमीटर बाकी है तोरणमाल। हमारी बैटरी बस यहाँ से 10 कदम पहले गोप्रो की खत्म हो गई थी, तो फिर से बैटरी लगाई है, पानी वानी पिया है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो गया है 1:49, मतलब 2 बजने में 11 मिनट की देर है। हमारा अनुमान था हम इस टाइम तक घर पहुँच जाएंगे। और विंडशील्ड चलो कुछ हो गया है इशू। क्या हुआ? ओह शिट, कौन सा आइल है? ये साकअप फाइल दिख रहा है मेरे को तो। नहीं हो शॉकअप का होगा तो ठीक है। नहीं पर ये इंजन पे पत्थर लगा था क्या? हाँ इंजन का आइल। आगे बढ़ी गाड़ी कैसे अभी? नहीं तेरा है भी वो? तो काला तेरी। अबे इसका है भी है तो देखो। वो तो कैसे पता चलेगा? इसमें ऑयल लेवल कैसे पता चलता है? जगह बदल दो। रुको भैया, वो रहा। तो और गिरेगा। या रुको सीधा करता हूँ। अबे रुक तो जा। एक बूंद अपने सामने गिर हाँ जाए। बहुत आइल है अभी तो। चल नहीं, अगर अपना नहीं है वो, अपना नहीं। अपना नहीं है, मुझे नहीं लगता अपना है। अरे ये देख, ये देख, ये देख। अरे ये देख। अरे किसी और का गिरेला है। चलो मत टेंशन लो। मैं टेंशन दे दिया। चलो तो आ गए हम लोग मेन रोड पर। ये रास्ता आता है महाराष्ट्र की तरफ से, शादा यहाँ से 50 किलोमीटर, नंदुरबाग 87 किलोमीटर। और इधर जाना है हमें, इधर है तोरणमाल। तो लेट्स गो। तो तोरणमाल के चौक पर, मतलब इस मार्केट जैसी जगह पर पहुंच चुके हैं हम लोग। और यहाँ से हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली। अब थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और चलेंगे मंदिर को दर्शन को। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं कि तोरणमाल में यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत फेमस। और कुल मिला के वही मुख्य मुद्दा है तोरणमाल आने का। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स भी हैं, पर यहाँ पर है फॉग ज़्यादा। तो देखते हैं उन पॉइंट पर कुछ दिख पाता है कि नहीं। कोशिश करेंगे, अगर दिख रहा होगा तो ज़रूर चलेंगे। थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। हेलमेट वगैरह भाई की दुकान में रख दिया है हम लोगों ने। और अब यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन के लिए। पहले थोड़ा सा नाश्ता देखने वाले हैं, कुछ गर्म। चलिए। तो दोस्तों उस मार्केट से चल के उस रास्ते से आप आएंगे और यहाँ पर अपनी बाइक्स वगैरह पार्क करके, और यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था ऊपर ही है। चलिए चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। और अगर वीडियोग्राफी अलाउ होगी तो आपको भी दर्शन कराते हैं, है कि नहीं जय भाई? चलिए। और नहीं अलाउ होगी तो आई एम सॉरी भाई, आपको खुद आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। फोटो दिखाएंगे। चलिए। तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमको वीडियोग्राफी करने दी, जिससे कि मैं आप लोगों को भी दर्शन करा पाया हूँ। तो अब जाएंगे, जूते वूते पहनेंगे। 1-2 पॉइंट और हैं यहाँ पर। एक बहुत फेमस झील भी है, एक खाई है, पर फॉग बहुत एक्सट्रीम हो रही है।
तो देखते हैं कि कुछ दिख पाता है कि नहीं हम लोगों को। अगर दिखेगा तो ज़रूर दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ है मंदिर का प्रवेश द्वार और ये मंदिर निर्माण का काम चल रहा है पूरा, और इसके ठीक सामने से ये रास्ता जाता है सीताखाई की तरफ। पर क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं सीधे नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि एक झील है, तालाब है बहुत बड़ा। चलिए देखते हैं वहाँ अगर फॉग थोड़ी कम हुई और कुछ दिखा पाया तो। लेट्स गो। तो दोस्तों यही है तोरणमाल की फेमस झील। यहाँ पर बोटिंग वगैरह की फैसिलिटी भी है, पर अभी शायद बारिश का मौसम है, पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसलिए बोटिंग वगैरह बंद है। पर बहुत ही शानदार नज़ारा है, और हम लकी हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी फॉग कम है, जो बादल है, जो धुआं है वो थोड़ा सा कम है यहाँ पर, जिससे कि हम शूट कर पा रहे हैं, कुछ हमारा कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा होगा। तो तोरणमाल आकर यहाँ पर पॉइंट तो बहुत सारे हैं, 1-2 गुफाएँ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, पर फॉग का लेवल एक्सट्रीम होने के कारण हम लोग उसको नहीं शूट कर पाएंगे। जाएंगे भी तो कुछ दिखना नहीं है, इसलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही है दोस्तों। बहुत टफ था रास्ता, बहुत बैंड बज गई हम लोगों के रास्ते में। यहाँ आने के और भी रास्ते हैं जो पूरी तरह से पक्के हैं, थोड़े से लंबे हैं, पर जो रोमांच के शौकीन हैं, जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये रास्ता बिल्कुल बेहतर था। थोड़ा सा कीचड़ ने हमारी बाइक की अगले व्हील को जाम किया, अदरवाइज़ हम भी बहुत आसानी से यहाँ पर आ पाते। खैर जो भी है, शानदार है, नज़ारा बेहद अल्टीमेट है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अब वापस घर जाने का जो रास्ता वही है, कुछ अगर यूनिक होगा तो बस इस वीडियो के एंडिंग के बाद 10-12 सेकंड में आपको देख पाएंगे, उसको नहीं होगा तो ये वीडियो के लिए बस यहीं पर है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और जो भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब राखा।